ट्रिंकन, इट्स टी, ट्रिंकन। सो अगर उसको कॉन्जुगेट करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा कॉन्जुगेट। तो इसके साथ ट्रिंका, डू, Drinks. ट्रिंक्ड, वियर, Drinken. ईयर, Drinks. ट्रिंक्ड। Drinken. सो ये कॉन्जुगेशन आपका वो सेम पैटर्न। नाउ जहां पे हमने जो सब्जेक्ट लिखा है, अब तो योगा है नहीं, अब तो कुछ पीते हैं, तो पेप्सी पीते हो, पेप्सी लिख देते हैं। पेप्सी, कोला, वासर, वासर मीन्स वाटर, और Water. मिल्क मतलब मिल्क। बियर, Saft. बियर मीन्स बियर। जूस को बोलेंगे जाफ्ट, Saft. कॉफी को बोलेंगे काफे, और टी को बोलेंगे टे। कोई टी पीने वाला भी हो सकता है अपने में से, उसके लिए भी लिख देते हैं टे। एक बार वापस देखना, कोई नींबू पानी पिएगा तो लीमोनार्ड है, बट एक बार इतने में रुकते हैं, नहीं तो पता चलेगा हम कुछ और ही करने लग गए। सो पेप्सी, कोला, वासर, वासर इज जाफ्ट, Water. जाफ्ट इज जूस, मिल्क, मिल्क, Milk. बियर, काफे Beer. इज कॉफी। Coffee. आप क्या पीते हो? अपना एक सेंटेंस बोलो, मैं ये पीता हूं या पीती हूं। खुद बोलो सेंटेंस। Ich trinke Kaffee. इस trinke काफे। सोफिया, Ich trinke Tee. इस trinke टे, Ich trinke Wasser und Milch. इस trinke वाशर und मिल्क। दो चीज पी गया भाई, ये तो कोई बात नहीं। ओके, श्रेयान, Ich trinke Wasser. इस trinke वाशर। ओके, Ich trinke Kaffee. सो सेंटेंस में हर बार ये वर्ड बदल जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बना लेना कभी भी, सब्जेक्ट और वर्ब से छोटा सेंटेंस नहीं हो सकता। और हम लोग धीरे धीरे बड़े सेंटेंस भी बनाने लग जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट एंड वर्ब इज मस्ट, इससे छोटा सेंटेंस होगा नहीं। आपको सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, मतलब नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब को कैसे काम में लेंगे? हर बार वर्ब का ऑपरेशन कर देंगे, ई एस टी 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 टी, इस तरीके से। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब को काम में ले लेंगे। गे है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, सी इज गोइंग, दे आर गोइंग, वो तो हमको पता चल जाएगा कौन कहां जा रहा है, ये भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। लाखन, टू लाफ, आई एम लाफिंग, यू आर लाफिंग, दे आर लाफिंग। ऐसे ही कोई वर्ब होगी ह्योरन, जिसका मतलब है सुनना। ह्योरन, ह्योरन का मतलब टू लिसन। और लास्ट में अगर ये आ जाए म्यूजिक, तो मतलब ईश्वर म्यूजिक। I am listening of music. आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वर्ब ह्योरन करनी है, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी ले लो, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर। बैकग्राउंड नॉइस। बोलो सेंटेंस, मैं म्यूजिक सुनती हूं। Ich höre Musik. म्यूजिक। अगर ये बोलना हो, दे आर लिसनिंग म्यूजिक, दे आर लिसनिंग म्यूजिक। Sie hören Musik. Sie hören Musik. We hören Music. बिल्कुल सही। मतलब हमने केवल एक चीज सीखी आज, कि सब्जेक्ट में इश, डू, एयर, एस, जी, ये, और वर्ब का एंडिंग कैसे चेंज करते हैं, ये सीखा। क्या रटा है? समझ भी लिया भाई, रटा क्या है?
अगर वर्ब अलग आएगी तो भी बता ही देंगे ना, इसका मतलब है रटा नहीं, हमने समझ लिया है. सो ह्यूरन इज द वर्ब, ओनली दिस एंडिंग विल चेंज. इस सब्जेक्ट है आई, तो क्या हो जाएगा? ह्योर है. अब मेरे को अलग कलर में भी लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे. इश ह्योर है. डू Horst. Hurst. डू ह्योर्स्ट. एयर Hort. ह्योर्ट. एस Hurst. बोल के देख लो, आपसे बोल रहे हैं ना. जी Hurst. Horan. Horn. ईयर Hurst. ह्योर्ट. जी Horan. एंड जी. Horan. अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक बार अलग कलर में लिख दिया, रोज अलग कलर में थोड़ी लिखता रहूंगा, आप समझ जाओगे. सब्जेक्ट इज इश, तो लास्ट में ई आएगा, ई एन हटा के. सब्जेक्ट इश तो एंडिंग ई वर्ब की. सब्जेक्ट डू तो एंडिंग एस टी. सब्जेक्ट एयर एस सी, सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है तो एंडिंग टी. प्लूरल में जनरली ई एन दिखेगी आपको, बट ईयर है तुम सब तो टी. क्लार Yes, sir. प्यूरन मक्खन. एक और वर्ब ले लेते हैं, दैट इज कोखन. कोखन इज टू कुक. लास्ट, फिर कुछ और लेंगे. कोखन इज टू कुक. ओरिजिनल वर्ब इज कोखन. जैसे त्रिंकन का मतलब था टू ड्रिंक, कोखन का मतलब है टू कुक. I cook. Ich guck. Ich koche. कुक है. जू पे तो सूप होता है, लेकिन इश कुक है. डू Boxt. एस टी लग जाएगा बस. ई एन की जगह चेंज हो रहा है, बाकी तो सेम ही रहेगा. एयर Cocked. एस कॉक्ड. एयर कॉक्ड. एस के साथ, Cocked. जी के साथ, Cocked. वी आर. Cocken. ईयर Cocked. Kocht. जी Cocken. एंड जी. Cocken. कोखन. आई कुक. दे कुक. वी कुक. कुछ ना कुछ कुक करना है. फॉर एग्जाम्पल जुपे. जुपे का मतलब सूप, Soup. और इसकी जगह हम लोग बोलते हैं खीर. खीर को जर्मन्स बोलते हैं मिल्क राइस. मिल्क राइस खीर है ना, समझ में आ गया आपको? तो खीर की जगह लिख देते हैं मिल्क राइस. कोई टफ तो नहीं है वर्ड, आसान है. यस. सो मिल्क राइस. मिल्क राइस का मतलब है खीर. ऐसे बोलना है दूध और चावल. दूध और चावल ही तो कुक कर रहे हैं, खीर बन गई. तो ऐसे बोलो, दे आर कुकिंग खीर. Sie kochen Milch. मिल्क राइस. जी कोखन मिल्क राइस. ऐसे बोलना है, आई एम कुकिंग खीर. Ich koche Milch Reis. आई एम कुकिंग. और टू मेक के लिए क्या था? मेकिंग. Machen. माखन. अगर कोई ये बोले आज खीर बना रहा हूं, तो ये भी बोल सकता है इस माखे मिल्क राइस. Yes, sir. इस कोखे मिल्क राइस. इस माखे मिल्क राइस. सेंटेंस आर बोथ. आई एम मेकिंग, आई एम कुकिंग. सेंटेंस बनाओ. श्याम, सब्जेक्ट इज श्याम. श्याम इज कुकिंग मिल्क राइस. मिल्क राइस. Shyam kocht Milch Reis. श्याम कोक्ड मिल्क राइस. वाह. ये बोलना है आज तो खीर बना रहे हैं. माखन बोलो, हम आज खीर बना रहे हैं. वी आर माखन मिल्क राइस. ओके. सीता इज कुकिंग खीर.
Sita Sita cooked. Sita cooked meals rice. ओके अब मैं जानबूझ के कभी माखन बोल रहा हूं कभी कोखन बोल रहा हूं बट मीनिंग तो निकल ही जाएगा दोनों में मेकिंग बोलो चाहे कोखन लेकिन अगर मैं माखन बोलूं मेक बोलूं तो आपको माखन बोलना है और मैं कुक बोलूं तो आपको कोखन बोलना है फॉर्मूला तो वो का वही है ऐसे करते करते मैं कुछ भी बोलूंगा आप कुछ भी बोलोगे सही निकलेगा चिंता मत करना कोखन मतलब तो कुक उबालना हाँ कोखन जैसे हाँ यस कोखन का मतलब कोई भी चीज कुकिंग वाली है कोखन का मतलब बॉयल करना भी होता है कोखन का मतलब टू कुक एंड टू बॉयल जैसे पानी बॉयल कर रहा हूं तो भी कोखन आएगा इस कोखे वासर Yes. पानी Yeah. को कुक कर रहा हूं मतलब बॉयल कर रहा हूं यस Yes, sir. Ich koche Wasser. इस कोखे वासर दे आर मेकिंग जूस जूस के लिए क्या वर्ड था Saft. जूपी नहीं जूपे तो सूप था जाफ्ट यस जाफ्ट का मतलब है जूस और माखन का मतलब है टू मेक या टू डू तो दे आर जी माखन Makhan sat. अब आपको वर्ब अलग अलग दिख रही है लेकिन आपके सामने है देख के बोल दो टाइम ले लो शुरू में ओके अगर ये बोलना है वी आर मेकिंग सूप मेकिंग बोल रहा हूं वी आर हम सूप बना रहे हैं मेक We are makhan soup. Wir machen. सूप है Suppe. और ऐसे बोलना है वी आर कुकिंग सूप Wir kochen. We are cooking soup. अगर ये बोलना है सी इज मेकिंग सूप सी बोला आपकी बार Ja. Sie macht Suppe. Sie makhan. Macht. मार्क्ड आएगा टी आएगा सी के लिए ये याद रखना पड़ेगा ही सी इट इनके लिए टी जी मार्क्ड क्या बना रही है सूप है चलो सूप रहने दो चाय बना रही है रिया चाय बना रही है रिया इज मेकिंग टी Ria mark Riya maked tea. marked, रिया मार्क्ड टे तो रिया भी सिंगुलर है फेमिनिन के लिए तो टी लग जाएगा रिया मार्क्ड टे और मैं तो दूध उबाल रहा हूं दूध पका रहा हूं मतलब बोलते हैं ना दूध चढ़ा दिया क्या हाँ दूध बन रहा है Ich koche Ich koche Milch. Milch. इश्क है मिल्स और आपको बोलना है मैं तो दूध पी रहा हूं पीने के लिए कौन सी है Ich trinke. Ich trinke Is drink. Milch. इज ड्रिंक मिल्क सी इज ड्रिंकिंग मिल्क Sie trinkt Milch. दूध पी रही है drink milk. She drink milk. जी ड्रिंक Trinken मिल्क trinkt. जी ड्रिंक मिल्क मैं दूध पी रहा हूं Ich trinke. ich Trinke trinke Milch. Milch, trinke, इस ड्रिंक मिल्क वाह आ गई आपको तो जर्मन ये वर्ब का कंजुगेशन सीखना है अपन को और एक एक करके आपको हर दिन लगेगा कि आपको तो जर्मन आ गई सो आज जो वर्ब करिए इनको अच्छे से अपने घर पे लिखना है बार बार कॉमन माखन ह्योरन ट्रिंकन कोखन सबका अपना मीनिंग है माखन ह्यूरन कॉमन ऐसे हो सकता है कल को एक वर्ड और सिखा दूंगा स्पीलन Spiele. स्पीलन इज टू प्ले play, प्ले तो इश स्पीले डू Ich spiele. Du spielst. एयर Spielt. एस Spill. Spielt. जी Spielt. spielt, वियर Spielen. spielt, Spielen. Spill. Spielt. वियर Spielen. Spielen. जी जी Spielen. स्पीलन
स्पीलन। अब खेलता आदमी क्रिकेट, फुटबॉल, ये होगा। ताश पत्ती, Yes, कुछ भी। ओके, स्पीलन इज टू प्ले ना। सो Yes, sir. फूसबॉल, कंची, कुछ भी, कोई गेम हो सकता है। कार्टन, क्रिकेट, कबड्डी, मे बी एनी गेम, कोई भी गेम। अगर ऐसे बोलना है, दे आर प्लेइंग कबड्डी। दे के लिए कबड्डी, Sie spielen Kabaddi. जी स्पीलन कबड्डी। आई प्ले कबड्डी। Spieler. Spielen. Spieler. आई या इश? Ich spiele. स्पील है कबड्डी। Ich spiele. तुम सब कबड्डी खेलते हो। तुम सब के लिए क्या वर्ड है? तुम Ihr. सब। Ear. Ihr spielt. ईयर वाला Ear spielt. टी लगेगा। ईयर स्पिल्ड कबड्डी। यस। तो स्पीलन वर्ब को एक बार अच्छे से देख लो, जितनी भी लिखवाई है। यस। अब जिसके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है वो बंद कर लो। यस, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब दूसरी चीज में आऊंगा मैं। ये बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ भी खेल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन या नाउन, नाम लिख दो। राजू इज प्लेइंग कबड्डी, तो राजू आ जाएगा, और राजू की जगह ही लिखोगे तो एयर आ जाएगा। सेवाराम बोल दो या एयर बोल दो। कविता बोल दो, यस जी बोल दो। फेमिनिन की जगह जी बोल सकते हैं बस। नाउन की जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं। आप सभी अपने लिए बोलोगे मैं, तो हर बार इश। सामने वाले को बोलोगे तू या आप, वो आपको इनके मीनिंग लर्न करने हैं, और वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिए हैं। इश का मतलब है मैं, आई, और जर्मन में इसको पढ़ना हो तो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ये सब करना है।